सेवा जोहार साथियों। मैं आज आदिवासी समाज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और अपनी बातें बता रहा हूँ। आप लोग ज़रूर सुनें। इस देश में लगभग 8.5% के आसपास आदिवासियों की आबादी है। 8.5%। और आदिवासियों की जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका संवैधानिक तरीके से समाधान भी है। आदिवासियों के लिए संविधान में कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज आदिवासी अपनी मूल पहचान और अपने जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है। आदिवासी सामने अपनी पहचान को बचाए रखने की सबसे बड़ी मतलब सब बहुत बड़ा खतरा है। आदिवासियों की पहचान को कहीं ना कहीं से ख़त्म करने का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। आदिवासियों को आपको पता ही होगा दोस्तों कि आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को ब्राह्मणीकरण या अन्य धर्म के जो व्यवस्था है, जो मान्यताएं हैं, उस पर आदिवासियों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और इसमें तो यदि ये अभी लगातार ये चल रहा है, उसके साथ दोस्तों आपको पता ही होगा कि जिस जल जंगल ज़मीन और प्रकृति के बिना आदिवासियों का जीवन संभव नहीं है, तो आदिवासी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर प्राकृतिक संपदा भयंकर है। तो आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक, मतलब देश में सबसे पहला मालिकाना हक आदिवासियों का है। वहाँ से आदिवासियों को बेदखल करके जो प्राकृतिक संपत्ति है, संपदा है, उसको पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव पे बेचा जा रहा है। आदिवासियों के लिए जो संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची की जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उसको साथियों लागू करना तो दूर, आदिवासी अपनी पहचान, संस्कृति और इस देश में, अपने देश में प्राकृतिक संपत्ति को बचाने के लिए सरकार या किसी भी नीति का विरोध करते हैं तो उनके शासक वर्ग के द्वारा तमाम प्रकार से उन्हें नक्सलवादी या जो भी अलग अलग समस्याएं हैं उस घोषित करके कुत्तों की मौत मार दिया जा रहा है। आज देश में 10 करोड़ आदिवासियों में से 1.5 करोड़ आदिवासियों को कहीं ना कहीं नक्सलाइज के नाम पे ख़त्म किया गया है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं विकास के नाम पर, कहीं बाघ परियोजना के नाम पर, कई राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर, कई संरक्षित जंगलों के नाम पर, कई औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर, कई कंपनियों के नाम पर, इस प्रकार से आदिवासियों को विकास के नाम पर लगातार आज़ादी के बाद से ही विस्थापित किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। आज देश की सरकारें आदिवासियों को इस देश में मूलवासी यहाँ के इस देश के इंडिजिनस पीपल मानने से भी इनकार कर रही हैं और उनकी पहचान को ख़त्म कर रही हैं। आज आदिवासियों को अपने अस्तित्व को बचाने की बहुत बड़ा संकट अभी खड़ा हो गया है। आज आदिवासी, जब तक आदिवासी अपने भूभाग पर है, अपनी आदिवासियत को जीता है, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपनी परंपरा के साथ जीता है, और तब तक वह भूभाग आदिवासी भूभाग मतलब ट्राइबल लैंड भी रहेगा। वो जब तक आदिवासी अपनी मूल संस्कृति, अपने जो मूल पहचान है उसके साथ जब रहेगा, तब तक वह आदिवासी लैंड रहेगा, ट्राइबल लैंड रहेगा वो। और तब तक, जब तक आदिवासी की ये मूल पहचान है, तब तक उस जल जंगल ज़मीन को सरकार किसी गैर आदिवासी को नहीं दे सकती। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, तो आदिवासियों की जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं उनको संविधान ने मान्यता दी है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र है आदिवासियों का, उस पर कोई भी सामान्य नियम कानून आदिवासियों पर थोपा नहीं जा सकता। आदिवासी अपना स्वतंत्र जीवन शैली जीने में, स्वतंत्र काम करने में
आदिवासियों को सारी स्वतंत्रता है, राइट्स है, पावर है। भारत का संविधान कहता है हजारों सालों से आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उस किसी भी जमीन पर अपनी संस्कृति के साथ रहता है तो वहां से आदिवासियों को कोई माय का लाल नहीं हटा सकता, सरकार भी नहीं हटा सकती। इस बात को याद रखना, सरकार भी नहीं हटा सकती। इसलिए वहां से आदिवासियों को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे वहां से मतलब आदिवासियों को अपने गोली का सहारा या डरा धमका कर वहां से आदिवासियों को हटवाया जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसी व्यवस्था आदिवासियों को मतलब जो मूल पहचान है उसको ख़त्म करने की ऐसी व्यवस्था के बनाने वाले कौन लोग हैं? इस सवाल का जवाब हम आप सबको ढूंढना चाहिए। आदिवासियों आदिवासी इलाके में इतने ज़्यादा हालत ख़राब कर दिए हैं, इतने ज़्यादा हालत बिगाड़ दी है कि वहाँ जीवन जीने लायक परिस्थिति प्रॉपर तरीके से नहीं रही है। और यह सब काम शासक वर्ग जानबूझकर कर रहा है। शासक वर्ग ये सारे काम जानबूझकर कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जहां आदिवासी बरसों से निवास करता है उन इलाकों में ज़मीन के नीचे बहुमूल्य मिनरल्स, धातु वहाँ छुपा हुआ है। वहाँ कोयला है, सोना, हीरे, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, लोहा और ऐसे ही लगभग 90 प्रकार के खनिज वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी कीमत 11 लाख करोड़ है। आदिवासियों की ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा है उसकी कीमत कितनी है? 11,000 लाख करोड़ है। 11,000 लाख करोड़, आंकड़ा ध्यान सुनना। यदि इसे देश के 10 करोड़ आदिवासियों में डिवाइड किया जाए तो देश का हर आदिवासी, इस देश का हर आदिवासी 1100 करोड़ का मालिक है। अपने इस देश का हर आदिवासी, प्रत्येक आदिवासी 1100 करोड़ का मालिक है।